नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। काफ़ी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि मीरा रोड शहर में तेलंगाना के विधायक ठाकुर राजा सिंह आएंगे या नहीं आएंगे। इस अटकलों को आज पूरी तरह से विराम लग चुका है। माननीय न्यायालय ने आज ठाकुर राजा सिंह को यहाँ पर बुलाने वाले जो आयोजन करता थे उन्हें निर्देश दिए हैं, कुछ उन्हें गाइडलाइन दी है। उन गाइडलाइन के आधार पर ही ठाकुर राजा सिंह को यहाँ पर 25 तारीख को रैली की परमिशन दी गई है और साथ में उन्हें सभा के लिए भी अलाउ किया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। इस पूरे मामले में हमने हिंदू सकल समाज और हिंदू टास्क फोर्स के एडवोकेट खुश खंडेलवाल से बातचीत की। आज हाईकोर्ट में क्या हुआ, आइए हम जानते हैं याचिकाकर्ता खुश खंडेलवाल से। हेलो हेलो जी, बोलिए। क्या हुआ? आज हियरिंग था ना कोर्ट में? हाँ, हमारी याचिका स्वीकार कर ली और कोर्ट ने जो पुलिस की जो खारिज करने की जो आदेश थे उसको रद्द किया। हाँ। और हमें कुछ शर्तों के साथ रैली और परमिशन निकालने का आदेश दे दिया। ओके, तो क्या उसमें शर्तें क्या थी? उसमें शर्तें बस वही कि कुछ भी ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देना है, द्वेषपूर्ण भाषण नहीं देना है और कायदे के जो आता है उसमें ही आपको बोलना है। हमने बोला वो तो हम पहले से देने को तैयार है। अच्छा, हम तो हाँ, हमारा कोई भी ऐसा नहीं है। हमारा जो भी है छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त में ये सभा है, उनके पराक्रम को हम बताएंगे और वही सारी चीजें। ओके, तो वहाँ पर कोर्ट ने कुछ ऐसा आपने बताया क्या कोर्ट में कि कितने लोग रहेंगे रैली में, सभा में? हमने कहा, हमको पूछा गया था तो हमने कहा कि हजारों की संख्या में रहेंगे। ओके, मतलब ऐसा कोई आंकड़ा नहीं बताया आपने? हाँ, आंकड़ा नहीं था। मोर देन 1000, मतलब हजारों की संख्या में। ओके, किसकी बेंच में ये सुनवाई हुई है? जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे एंड जस्टिस दिगे और रेवती मोहिते ढेरे। और आपके तरफ से किसने पैरवी किया इसके? मेरे साथ एडवोकेट सुरेश कुलकर्णी जी। वो ऑर्डर आएगा तो मैं भेजता हूँ आपको। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि इधर पुलिस की तरफ से कौन अपियर हुआ था वहाँ पर? अरे उनका वेणु गांवकर, ऐसा कुछ नाम है, वेणु गांवकर करके। अच्छा। ओके, आज भी नहीं है? हाँ, आज हुई है। ओके, ठीक। और हमको कोर्ट ने अंडरटेकिंग देने बोला है कि हम कुछ भी ऐसा जो पुलिस की जो शर्तें है उसका पूरा पालन करेंगे हम। तो हमने वो स्वीकार किया कि हम शर्तें पालन। नहीं, लेकिन और कोर्ट ने कुछ ऐसा आपको बोला है कि भाई ये रैली से या सभा के बाद में अगर कोई वायलेंस क्रिएट होता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये गलत है। हाँ, समझो उसकी पूरी पूछताछ होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद कोई डिसीजन दिया जाएगा। ऐसे कोई कोर्ट पहले नहीं हम पर ब्लेम लगा देगी। ठीक है। पुलिस ने अपना क्या पक्ष रखा वहाँ यहाँ पर, मतलब उनका कारण यही था कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो हिंसा हुई थी उसके लिए अभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है। वो उनकी एप्रीहेंशन थी। पर कोर्ट ने बोला कि उस एप्रीहेंशन पे, उस आपके घबराहट पे हम किसी को मना नहीं कर सकते रैली लेने से, सभा लेने से। ओके। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का है। अच्छा। जी। ठीक। कुछ ऐसा तुम हमारा एक ही है, कोर्ट का एक ही था कि आपकी सभा में कुछ भी ऐसा जो भड़काऊ भाषण है, हेट स्पीच, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए कायदे अनुसार होना चाहिए बस। तो और वो हमने पालन करने का हमने अंडरटेकिंग दिया है। ठीक है। तो अपना ये सभा कहाँ पर होगी अभी? आगे का क्या प्रोग्राम कैसा है? वो सब तो डिटेल्स है ना आपके पास अभी भी। नहीं, फिर भी आप बता दो भाई। हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज जो चौक है, काशी मीरा वाला जो उनका स्टैच्यू, वहाँ से लेकर सेंट्रल पार्क तक होगा। रूट पुलिस को, रूट जो है कोर्ट ने बोला पुलिस डिसाइड करे, बट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो चेंज नहीं होगा। हाँ। और सभा भी यहीं पर होगी ना अपना, इसमें एसके स्टोन के ग्राउंड के उसमें। ओके, 1 नंबर 4। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ये थे एडवोकेट खुश खंडेलवाल, जो इस पूरे याचिका के याचिकाकर्ता भी है। उन्होंने हमसे कहा है कि माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो अंडरटेकिंग उन्हें देने के लिए कहा है, वो इस पर पूरा अमल करेंगे और इस बात पर भी ख्याल रखा जाएगा कि कानूनी दायरे में रहकर ही यहाँ पर रैली निकलेगी और भाषण दिया जाएगा। इस पर कितना अमल होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय से पुलिस का सरदर्द ज़रूर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस को नज़र बनाए रखनी होगी कि रैली में या यहाँ के सभा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी विशेष समुदाय को लेकर कुछ यहाँ पर आपत्तिजनक
भाषण ना हो, बयानबाजी ना हो, इस बात पर भी पुलिस को ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ में एक विशेष समाज में जो यहाँ पर एक बेचैनी फैली थी, अब वो बेचैनी भी दूर होते हुए दिखाई दे रही है कि अब जब माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका सम्मान करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस की बनती है कि इस रैली और इस सभा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, कानून व्यवस्था का यहाँ पर सवाल खड़ा ना हो जाए, इस पर उन्हें ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो उभर कर आ रही है कि शहर की राजनीति में अब एक नया मोड़ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो आयोजन करता है, जिन्होंने इस पूरे याचिका को तैयार किया, यहाँ पर परमिशन के लिए ये लोग हाईकोर्ट गए और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उस प्रोग्राम के या उस कार्यक्रम के मंच पर कौन से नेताओं को बैठाया जाएगा ठाकुर और राजा सिंह के साथ में, क्योंकि यहाँ के हमारे शहर के नेता हर कोई चाहता है कि वही सबसे बड़ा यहाँ पर हिंदुत्व की बात करता है और वही सबसे बड़ा यहाँ पर हिंदू का रक्षक है। अब उन्हें बताना ये मजबूरी है। इसी के चलते देखना होगा कि यहाँ पर जो सभा होगी उस सभा में कौन से नेताओं को आयोजनकर्ता जगह देते हैं। आखिर में जाते जाते मुस्लिम समाज से मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि जिस वक्त रैली निकलेगी या जिस वक्त सभा होगी, उनके साथ में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक उनके साथ में कार्य होता है, तो इसका ज़रूर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे, उसकी ज़रूर वो सबूत तैयार रखे और कानून को अपने हाथ में ना ले, सब्र से काम ले। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है या कोई आशंका उन्हें दिखाई देती है तो वो नज़दीकी पुलिस थाने से संपर्क करे या 112 पे कॉल करके पुलिस को इतला करे कि उनके साथ में कुछ अगर गलत हो रहा है तो इसकी वो जानकारी ज़रूर दे। कानून को अपने हाथ में ना ले। जो रैली में होना है, जो सभा में होना है, इसका अंदाज़ा पुलिस को भी है और पुलिस पूरा एहतियात बरतेगी, पूरा ख्याल रखेगी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उन आयोजनकर्ताओं पर भी है कि उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके इस रैली को बदनाम करने के लिए, उनकी इस सभा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने के लिए उन्हीं के आपस के ही कोई दुश्मन या उनके कोई राइवल पार्टी के लोग आकर यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना करे, इस बात का भी उन्हें काफ़ी ध्यान रखना होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।